बच्चों, जैसा कि हमने कल बीजगणित की पहली वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था किसी भी समीकरण को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज दूसरी वीडियो बनाते हैं। देखें, हमने कल कहा था किसी भी समीकरण को जोड़ना, घटाना, उनका गुणा करना कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जोड़ना बताते हैं। चल देखते हैं। पहला सवाल, 4x3, जैसे मान लेते हैं इसको px इक्वल टू 3x³ माइनस 4x²। पहले छोटा सा लेते हैं, बाद में बड़ा, माइनस आर। qx इक्वल टू 4x⁴ माइनस का 6x प्लस का 7। अब कोई भी बहुपद ये है, px इक्वल टू 3x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 8, qx इक्वल टू 4x⁴ माइनस 6x प्लस 7। दो बहुपद है। अब इनसे कह रहा है कि इनको जोड़ना है। तो देखिए कैसे, जो px प्लस qx निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम px को लिखेंगे, कोष्टक में लिख लेते हैं। प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे। फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे ही कोष्टक हट जाता है। ये हमने इसलिए लगा दिया है कोष्टक कि हम जब इसमें घटाएंगे तो घटाने में माइनस में ये कोष्टक गड़बड़ कर देता है, क्योंकि माइनस का इस दूसरे पद में पूरे में गुणा हो जाता है। पर प्लस में ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम प्लस में ऐसे ही कोष्टक हटा देंगे। जैसे लिखा हुआ है सेम ऐसे ही लिख दो, कोष्टक हटा के। नियम वही है। सबसे पहले इसमें आप बड़ी घात देखिए। सबसे बड़ी घात कौन है? 4x⁴। अब ये देखो कि वो अकेला है या कोई और भी है। देख लेते हैं हम लोग। अकेला है, ये स्क्वायर था, सॉरी, अकेला है। इसको अकेला है तो सेम लिख दो। अब 3 घात ये है। इसको भी देख लेते हैं, अकेला है कि और कोई है। अकेला है। प्लस का हमने कल बताया था, यदि इसके आगे कोई निशान ना हो तो प्लस का होता है। इसके बाद कौन सा? 2 आती है घात, तो 2 ये है, ये भी अकेला है, इसको भी ऐसे ही लिख दो। इसके बाद 1 घात आती है। 1 घात का पद कौन है? ये वाला है और ये वाला। अब देखेंगे एक चीज, प्लस का 6x है और माइनस का 6x है। ये क्या होगा? आपस में 6 से 6 घट जाएगा, 0 आएगा, घट गया। माइनस का 8 है, प्लस का 7 है। देखो एक चीज बता दें आप लोगों को, यदि बड़ी संख्या वाला चिन्ह माइनस का है और छोटी संख्या वाला चिन्ह प्लस का है तो हमेशा माइनस का बचेगा, और यदि बड़ी संख्या वाला चिन्ह प्लस का है और छोटी वाले का माइनस का है, हम जब उनको जोड़ेंगे तो प्लस का बचेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बड़ी संख्या 8 है, छोटी संख्या 7 है, और 8 में माइनस लगा हुआ है। बचेगा कितना? 1। अब दिक्कत यहाँ आती है कि प्लस का 1 बचेगा कि माइनस का? बड़ा जिसमें जो चिन्ह होगा वही बचेगा। इसमें बड़ा माइनस का है तो 1 माइनस का बचेगा। अब कभी कभी 9th की किताब में इस पर घात भी पूछता है कि इसकी अब घात कितनी है, तो क्लियर है, सबने क्रम से पहले ही लिख रखा है। इसकी घात कितनी है? 4 है। किसी भी समीकरण की जो सबसे बड़ी घात होगी वो उस बहुपद की या समीकरण की घात कहलाती है। इस समीकरण की घात 4 है और हमने इसको जोड़ दिया। अब हम इसी सवाल में बोले घटाने के लिए लिख दें, इसी सवाल को हम इसी को घटा के बताते हैं। px इक्वल टू 3x³ माइनस, चाहे जोड़ देते घटा देते हैं सीधे सीधे, px माइनस का qx इक्वल टू 3x³ माइनस का 4x² प्लस का 6x माइनस का 8। माइनस इस qx वाली वैल्यू को लिखिए, 4x⁴ माइनस का 6x प्लस का 7। अब ध्यान रखना है, वहाँ पे क्या किया था हमने? कोष्टक ऐसे ही हटा दिया था।
कोष्टक को कुछ भी नियम कानून नहीं लगाया था, ऐसे ही हटा के सीधे सीधे सबको लिख दिया था। मगर यहाँ पे पहला वाला कोष्टक तो ऐसे ही हट जाएगा बगैर नियम कानून के, तो इसको ऐसे ही लिखो। अब दूसरे वाले कोष्टक, ये दूसरा वाला कोष्टक जब हटेगा तो ये माइनस वाले का इस पे गुणा होगा, और गुणे में क्या होता है, माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है, और प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, माइनस प्लस का गुणा होता है तब भी माइनस आता है, और प्लस प्लस का गुणा होता है तब भी प्लस आता है। ये नियम होता है कि माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा, प्लस माइनस का होगा तो माइनस आएगा, माइनस प्लस का होगा तो माइनस आएगा, प्लस प्लस का होगा तो प्लस आएगा। अब ये तो नियम हो गया, और बगैर नियम के शॉर्टकट में हम समझ लें, इस माइनस का इस पे गुणा होगा, इसके सबके चिन्ह बदल जाएंगे। जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। इसके आगे कोई निशान नहीं, यानी प्लस का है तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, या हम बदल दें, सीधे इसका गुणा कराएं और बदल दें, सबके चिन्ह बदल दें जो लगे हैं। इसमें प्लस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस है तो माइनस हो जाएगा। या तो हम ये फार्मूला याद रखें कि माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो याद हमें रखना ही पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है, और हमने माइनस का गुणा करा दिया तो सारे चिन्ह उसके बदल गए। अब हम सेम वैसे ही करेंगे, सबसे बड़ी घात देखेंगे। सबसे बड़ी घात कौन है, ये है। अब ये माइनस की अकेला है तो लिख दो इसको ऐसे ही, माइनस का है तो हमने कल बताया था कि अगर माइनस है तो माइनस लगाना पड़ता है, प्लस है तो पहली बार में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि प्लस अपने आप दर्शाता है, जैसे ये है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये प्लस है। ठीक है, अब तीन अकेला है और कोई तो नहीं है, लिख दो इसको, प्लस का है। दो ये अकेला है। अब देखो ये 6x वहाँ पे कट गया था, पर यहाँ नहीं कट रहा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। अब इनका क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे, 6 कितने हो जाएंगे, 12। -8 माइनस, अब एक से चिन्ह जुड़ते हैं, एक से चिन्ह जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह घटते हैं। अगर प्लस प्लस के होते दोनों तो जुड़ जाते, और माइनस माइनस के तब भी जुड़ेंगे। तो माइनस माइनस के जुड़ेंगे और जुड़ने पे वही चिन्ह आता है। अगर प्लस प्लस का जोड़ो तो प्लस आता है, और माइनस माइनस का जोड़ो तो माइनस आता है। मगर इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम माइनस माइनस का हमने गुणा बताया कि प्लस हो रहा है, अब यहाँ माइनस माइनस जोड़ना है तब भी प्लस कर देते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, माइनस माइनस जोड़ने में माइनस ही आएगा, मगर माइनस माइनस का गुणा कराने में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो -8 -7 कितना हो गया, -15। इसकी भी घात कितनी है, 4 है। पर देखो सूरत बदल गई इसकी, चिन्हों से न संख्या से पूरी सूरत बदल गई कि नहीं बदल गई। ये जोड़ा ऐसे जाता है, घटाया ऐसे जाता है। आप लोग इसको वीडियो रोक के नोट कर लें, हम अगला बता देते हैं। अब दूसरा देखते हैं, px = 8x की पावर 9 माइनस का 4x की पावर 6 प्लस का 3x की पावर 5 माइनस का 4x² प्लस का 6। qx = 3x³ माइनस का 9x प्लस का 8x² माइनस का 1। ये है, इनको हमें जोड़ना है, देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। वैसे ही px ये हम अपने तरफ से बता रहे हैं, कोई भी सवाल आप किताब से ले लें, फिर तो मैथ है अपने मन से लगा ही सकते हैं। मनोहर्रे में 9th की में बहुत दिए हुए हैं, तो देखते हैं px qx = 8x की पावर 9 4x की पावर, इनको हम कोष्टक में लिख लेते हैं पहले, प्लस का 3x³
माइनस का 9x प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला कोष्टक ऐसे ही हट जाता है, हटा दो। प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं होती है, प्लस वाला कोष्टक ऐसे ही हट जाता है, सीधा जैसा लिखा है, जो लिखा है वैसे ही लिख दो। चलिए अब देखते हैं क्या करना है। सबसे बड़ी घात देखना है पहले। सबसे बड़ी घात कौन है, ये है। और कोई है नहीं है, अकेला है। अगर और कोई होती तो ये उसके साथ जुड़ता या माइनस चिन्ह होता, घटता, वो चिन्ह डिपेंड करेगा जुड़ेगा कि घटेगा। अगर वो अकेला है तो ज्यों का त्यों लिख जाएगा, और अगर उसके साथ का एक और है कोई तो वो उसके साथ जुड़ेगा घटेगा, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा। अकेला है, इससे छोटी देखिए, क्रम से तो लिखी नहीं है कि 9 के बाद 8 है, 8 नहीं है, 7 नहीं है, 6 है। 6 भी अकेला है, उसको भी चिन्ह का ध्यान रखना है। इसके आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 6 के बाद 5 है, वो भी अकेला है। 5 के बाद 4 है नहीं, 3 है, वो भी अकेला है। इसके बाद 2 देखो नहीं है, अकेला। माइनस का 4x स्क्वायर है, प्लस का 8x स्क्वायर है, तो 8 प्लस का 8 माइनस के 4 से घट जाएगा, तो ज़्यादा अब कौन सा है, प्लस का ज़्यादा है, तो प्लस का ज़्यादा करो, ज़्यादा प्लस का बच गया। अब x स्क्वायर के बाद आता x देखो ये है, और कहीं है x, और कहीं नहीं है x। अगर और कहीं नहीं है तो वो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। संख्या देखो, प्लस का 6 ये है, माइनस का 1 ये है, तो प्लस के 6 से माइनस का 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 5। ये आपका समीकरण जुड़ के बचा। इसकी घात सबसे बड़ी कितनी है, हम तो क्रम ही से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अब घात बताने में। इसकी घात 9 है। समझ में आ रहा होगा बच्चों, ना आए तो आप बता देना कमेंट में, मैं फिर से बता दूंगी। तो अब इसको हम घटाते हैं, इसी सवाल को घटाते हैं, px माइनस का qx। चलिए देखते हैं, इक्वल टू 8x की पावर 9 माइनस का 4x की पावर 6 प्लस का माइनस का 4x स्क्वायर, कोष्टक में लिख देंगे इसको, माइनस 3x³ माइनस का 9x प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 1। अब क्या होगा, ये वाला कोष्टक तो ऐसे ही हट जाएगा, इस पे तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी, इस कोष्टक। सीधा सा तरीका, ये माइनस हटाओ और इसके सबके चिन्ह बदल दो, जहाँ माइनस लगा है वहाँ प्लस लगा दो, जहाँ प्लस लगा है वहाँ माइनस लगा दो, बस दिक्कत ही नहीं है कोई। इसको ऐसे ही उतार दो, माइनस का इसके आगे कोई निशान नहीं, प्लस है, तो माइनस का 3x³ माइनस माइनस प्लस का 9x माइनस का 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1। अब देख लेते हैं सबसे बड़ी घात कौन है। सबसे बड़ी घात 9 है, इससे छोटी 6 है, अकेला है। इससे छोटी 5 है, वो भी अकेला है। इससे छोटी 3, वो भी अकेली है। इससे छोटी देखो ये, अब सेम चिन्ह आ गया। वहाँ पे क्या था, अलग अलग था, घट गए थे। यहाँ पे सेम चिन्ह है और माइनस माइनस का है। अब यहाँ गुणे में माइनस माइनस प्लस होता है, पर जुड़ेगा तो माइनस 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 ही रहेगा। और कितना आएगा, 8 और 4 12। एक्स वाला पद देखते हैं। एक्स वाला पद अकेला है, अकेला है तो ऐसे ही लिख दो, प्लस का 6 प्लस का 1 प्लस 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 का जुड़ जाएगा, प्लस का 7। घात इसकी भी 9 है। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। कोई मतलब ध्यान से समझना है एक एक चीज़, अगर ध्यान से समझोगे तो आएगा समझ में। नहीं अगर पूरा देख लिया अपन का इतना बड़ा उसमें है थोड़ी ना, कुछ ध्यान से समझना है। देखिए अब अलग एक भिन्न के रूप में देख लेते हैं। कोई भी घात हो कितनी भी हो, हम उसको क्रम वाइज देखेंगे, और क्रम वाइज में यदि दूसरा पद लिखा है तो उसके साथ हम सिर्फ जोड़ने घटाने में क्या अलग है, ये चीज़ अलग है।
यहाँ प्लस का गुणा होता है, इस पे चिन्ह नहीं बदलता है, ज्यों का त्यों आ जाता है। पहले वाले में तो किसी में भी नहीं बदल रहा, पर माइनस वाले में क्या होता है, इस पे बदल जाता है। जब चिन्ह बदल जाता है तो ये लाइन तो सब में सेम हो रही है, जैसा इसमें जोड़ा घटाया गया है वैसे ही इसमें जोड़ा घटाया गया है, बस अलग कहाँ है, यहाँ पे अलग है। ये यहाँ से गणित की शुरुआत होती है। यदि किसी बच्चों को यही नहीं आता है तो वो कभी गणित नहीं सीख सकते हैं। ये सबसे शुरुआत, सबसे मतलब पहली सीढ़ी यही है। हमें पहले ये तो आना ही चाहिए, जब तो हम आगे कुछ सीख पाएंगे। कोई भी बच्चे हों, बड़े छोटे, शर्माए नहीं, अपना देख ले, धीमे ध्यान से देखें तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कभी कभी भिन्न में भी दे देता है। 9th में है भी एक मनोहर्रे में सवाल, भिन्न में 4/5 करके कुछ है। चलो हम तो अपने हिसाब से बता देते हैं, वो वाला भी लग जाएगा, ये समझ लोगे अगर। तो 3x की पावर 5 माइनस का 1/3 3x प्लस का 4/3 x³ प्लस का 8/5 x² माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। qx बराबर 8x की पावर 6 माइनस का 5x की पावर 5 प्लस का 8x की पावर 4 माइनस का 9/7 x³ प्लस का 6x माइनस का 8 बराबर 0। देखते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा भिन्न बता दें, जिसको ना आती है अच्छी बात है, भिन्न तो आती होंगी सबको। जैसे कोई भी भिन्न है, 1/, पहले इनका हर समान है। यदि हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या होगा, लासा लेंगे, इनका 3 आएगा। 4 + 1 4 1 कितना हो गया, 5/3। कोई भी हो, घटाने की हो, मान लो यही तो घट जाएगा, लासा 3 लेंगे, 4 - 1 3/3। पर ये अब कट गया, इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अगर हर है समान तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगा है तो अंश से जुड़ जाएंगे, माइनस लगा है तो अंश घट जाएंगे। पर यहाँ पे होता 5, यहाँ पे होता 3, तब क्या होगा, तब इनका हम लासा लेंगे। 5 3 का लासा कितना आएगा, 15। हर का भाग देते हैं लासा में, किसका भाग देते हैं, हर का भाग देते हैं लासा में। कितने बार जाएगा, 5 का भाग 15 में देंगे, 3 बार जाएगा। जितने बार जाए उसमें अंश में गुणा करा देते हैं, उसी के अंश में जितने बार जाता है उसी के अंश में गुणा करा देते हैं। प्लस इसका भाग देंगे, इसमें कितने बार गया, 5 बार। जितने बार जाता है उसका उसी में गुणा करा देते हैं। कितना है, 4 × 3 = 12, 5 × 1 = 5/15। 12 5 कितना हो गया, 17/15। ये किसी किसी को थोड़ा कम आता है, ध्यान से देख लेना, आ जाएगा समझ में। अब बाई चांस होता है यहीं पे 7/6 प्लस 8/15। कभी कभी क्या करते बच्चों को, बताओ लासा लेना, पर बच्चे सीधे गुणा, या इनका लासा इसका गुणा आ रहा है तो गुणा लिख दिया। ऐसा थोड़ी ना होता। अब यहाँ पे गुणा नहीं आएगा लासा, यहाँ पे हम जब लासा लेंगे इसका तो कुछ और ही आएगा। कितना आएगा, 2 × 6 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। कितना आ गया, 5 × 15 = 30 आ गया। जबकि हम 15 का 6 में गुणा करा देते तो 90 आता। मगर सही तो वो भी था, पर बड़ा क्यों करें ज़बरदस्ती में। तो कितना आ गया, 5 × 15 = 30। इसका भाग देंगे 6 × 5 = 30। 7 का गुणा 5 में करा दो, 15 का 30 में दो, 15 दूनी 30, तो 8 का 2 में करा दो। 7 × 5 = 35, 8 दूनी 16। हम ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आगे हम जाएं तो फिर कोई दिक्कत ना आए। बैच में भी आप लोग पढ़ते रहो तो शुरू से जब पढ़ाते हैं तो सब चीज़ बताते हैं, पर आगे जब बढ़ जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है सब बताने में। इसलिए ध्यान से पढ़ो, एक एक वीडियो देखते जाना, हर चीज़ बताई जाएगी शुरू से बिल्कुल। 6 × 5 = 11, 3 × 1 = 4, 1 = 5/30। अब देखो ये 3 से कट जाएगा, कट जाए तो काट देते हैं, ना कटे जैसे ये वाला कट ही नहीं रहा तो छोड़ दो। अब ये कट रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 17/10 आ गया।
आ गया होगा समझ में भिन्न भी। अब हम लोग देखते हैं इसको हम जोड़ें पहले। तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू, जोड़ दीजिए 3x की पावर 5 माइनस का 1/3 एक्स की पावर 4 प्लस का 4/3 एक्स क्यू प्लस। अब ये बड़ा हो गया, ये 9 की किताब में इतना ही बड़ा है एक सवाल, इसलिए हमने बड़ा ले लिया। ठीक, इसको मिटा देते हैं। आप लोग रोक के वीडियो नोट करते जाना सब। चलिए प्लस का चिन्ह ऐसे ही हट जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। 3x की पावर 5 माइनस का 1/3 एक्स की पावर 4 प्लस का 4/3 एक्स क्यू प्लस 8/5 एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 प्लस का 8x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 5 प्लस 8x की पावर 4 माइनस का 9/7 एक्स क्यू प्लस का 6x माइनस का 8। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो सबसे बड़ी घात कौन सी है। सबसे बड़ी घात हमें 6 है। कितनी? 6। अब अकेला है कि और कुछ है उसके साथ? कोई नहीं है, 6 और कहीं है ही नहीं है, एक ही बार है, लिख दो। प्लस प्लस है, प्लस लिख दो। इसके बाद 5 में देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो माइनस का 5 है प्लस का 3 है, माइनस के 5 से प्लस का। अब देखो इतना बड़ा सवाल है, अब लोग डर ही जाते देख के। कुछ नहीं है, ध्यान से करते जाओ, वही विधि है। एक एक पूरी विधि अपनाते जाओ, तुरंत लग जाएगा। 5 में से 3 चला जाएगा तो माइनस का ज़्यादा है ना, तो माइनस बचेगा 2x की पावर 5। अब इसके बाद 4 भी है, यहाँ भी है यहाँ भी है। अब देखो यहाँ माइनस का 1/3 है, यहाँ प्लस का कितना है? 8 है। चलिए देखते हैं, माइनस का 1/3 प्लस का, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं। लासा लो, इसका कितना आएगा? 3। माइनस का 1, 3 का भाग 1 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 1 कम 1, 8 3 24। प्लस का 24 है, माइनस का 1 है, 24 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 23/3। कैसा बच रहा? प्लस का बच रहा। तो प्लस का 23/3, घात कितनी थी उसमें? x की पावर 4। ऐसे ही हमें करना है, जो माइनस चिन्ह है माइनस भी लिखना, प्लस उसको भिन्न सॉल्व कर लेना है जैसे बताया, फिर जितना बचेगा यहाँ पे लिख देंगे। अब 3 घात देखो, 4/7 प्लस का ये है और 4/3 प्लस का ये, 9/7 माइनस का ये, तो 4/3 माइनस का 9/7। लासा लो इनका, 7 3 का लासा 21 आएगा, 3 7 21, 7 3 21, कितना आएगा? 7 चौको 28, 9 3 27/21, 28 में 27 गया, 1/21। कैसा बचा? प्लस का बचा। घात कितनी है? 3 है। 2 देखो, 2 ये और कहीं है? 2 है ही नहीं कहीं, बस नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है, ना मिले तो बिल्कुल वैसे ही लिख दो, खत्म का। माइनस का 3x प्लस का 6x, 6x से 3x चला जाएगा, प्लस ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा। प्लस का 1, माइनस का 8, माइनस का 7। लो जुड़ गया। कुछ है का जोड़ने में? लो हो गया। देखने में लग रहा था इतना बड़ा। अब क्या करना है? घटाने वाला आप लोग कर भी सकते हो, यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा देना और इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है जो प्लस हो जाएगा, बस इसी तरह। बाद में जब ये लाइन बन जाती है तो बिल्कुल वैसे ही जुड़ता घटता है, फिर कोई नियम उसका अलग नहीं है। आप लोगों को धीमा रोक रोक के समझना है ध्यान से। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना और हम घर के लिए देते हैं आपको 1 2 सवाल। समझ में ना आए तो बताना, कल फिर मैं इसको यही बता दूँगी।
इन्हीं बहुपदों को जोड़ना भी है, घटाना भी। इन दोनों को आप लोगों को जोड़ना भी है, घटाना भी है। कोई दिक्कत आए तो सवाल नंबर बोल देना, मैं कल बता दूंगी, पहले बता दूंगी दोनों को कल, पर आप लोग लगा के बैठना, कोई दिक्कत हो बताना। ओके, धन्यवाद।